चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल शाही भिंडी। ये देखिए, भिंडी को मैंने ये ऊपर नीचे से काट लिया है और इसमें इस तरह से स्लिट लगा लेंगे। ये इससे ये होगा कि हम अंदर देख भी सकते हैं क्योंकि कीड़ा तो नहीं है, और हमारे मसाले भी इसमें अच्छे से चले जाएंगे। ये देखिए, ये भिंडी को मैंने इसी तरह से काट लिया है। इसमें कोई आपकी पकी भिंडी हो उसे निकाल दें, आड़ी तिरछी भिंडी होती है भरवा भिंडी में, वो नहीं अच्छी लगती, वो निकाल दें। और इसी तरह मैं 4-6 हरी मिर्च भी डाल दूँगी इसमें, देखिए स्लिट करके। और इसको अब हम थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक और आधा नींबू निचोड़ के मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इतने हम अपनी आगे की तैयारी करते हैं, इतने हमारी भिंडी अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगी। इनको ढक के रख देते हैं और हम अपनी आगे की तैयारी करते हैं। इससे ये जो भिंडी में लेस होगा वो भी निकल जाएगा और हमारी भिंडी अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगी। बस ये ध्यान रखना है आपको कि हमने नमक इसमें डाल दिया है थोड़ा, तो हमें सब्जी में इसी नमक को ध्यान रखते हुए डालना है। और अब ये हटा के मैं लूँगी एक पैन और इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच बेसन। हम सोचते हैं ढाबे वाले, होटल वाले ग्रेवी में काजू डालते हैं, बादाम डालते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब बेसन डाल के बनाते हैं, उसी से ग्रेवी गाढ़ी होती है उनकी। हम सोचते हैं काजू डाले हैं, बादाम डाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग हल्की आंच पे कच्चापन ख़त्म होने तक भून लें। बेसन भुनने की खुशबू आने लगी है। सब्जी की ग्रेवी को गाढ़ा करने का सबसे बड़ा राज ये होता है ढाबे वालों का, होटल वालों का। वो हर चीज़ में मैं आपको इस तरह से और भी सब्जियां बना के बताऊंगी जिससे ग्रेवी गाढ़ी होती है। आज मैं ये भिंडी की, शाही भिंडी की सब्ज़ी बना रहे हैं हम। ये बेसन अब मेरा भुन गया है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब इसी पैन में हम डालेंगे तेल। मैं भिंडी सरसों के तेल में बनाती हूँ। वैसे सारी सूखी सब्जियाँ गोभी को छोड़ के ज़्यादातर मैं तेल में ही बनाती हूँ। तेल में सब्जी बहुत अच्छी बनती है। और ये मैंने डाला है 2 बड़े टेबलस्पून सरसों का तेल। सरसों का तेल जब हम डालते हैं तो वो धुआं गर्म होने पे आँखों में लगने लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा तेल में नमक डाल दें ये, और इससे आपकी आंखों में धुआं नहीं लगेगा। लेकिन मैंने ये तेल पहले से ही इस तरह से पका के रख रखा है सब्जियों के लिए, तो मैं इसमें नहीं डालूँगी। और मैं इसमें, मेरा ये तेल पका हुआ है क्योंकि मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी। और इस भिंडी को हम ऐसे ही 80% तक कुक करेंगे इस तरह से। फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से भिंडी को हम इस तेल में कुक करेंगे। देखिए, हमारी भिंडी कुक हो चुकी हैं। अब हम इन्हें तेल से बचाते हुए निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी भिंडी निकाल ली है। अब हम इसी तेल में, आपको लग रहा है कम है तो आप इसमें थोड़ा सा तेल और डाल सकते हैं। मुझको लग रहा है कम है तो मैं इसमें थोड़ा सा तेल और डालूँगी, क्योंकि रिच ग्रेवी बनाने के लिए हमें तेल भी ज़्यादा डालना होता है। और इसमें मैं डालूँगी जीरा, भिंडी अजवाइन के बिना नहीं बनानी चाहिए, बादी होती है, तो थोड़ी सी डालूँगी अजवाइन। और ये हींग, हींग के बिना भी भिंडी, हींग और अजवाइन भिंडी में ज़रूर डालनी चाहिए। ये देखिए, अब मैंने ये एक प्याज को बारीक काट रखा है, मैं इसमें ये डाल दूँगी सारा। और इसको कुक करेंगे प्याज को अच्छे से।
इसमें हमारा प्याज भुन रहा है। इस बेसन को जो हमने भुना था इसमें मैं डालूँगी 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। हल्दी हमने पहले भी डाली है, थोड़ी सी डालूँगी। थोड़ी सी लाल मिर्च मैं इसमें डालूँगी, कश्मीरी लाल मिर्च। और खटाई, वैसे खटाई की जगह हम इसमें टमाटर डालेंगे, इसलिए खटाई भी मैं बहुत थोड़ी डालूँगी। और ये मैं डाल रही हूँ गरम मसाला और ये सौंफ पाउडर, इन सबको मिला लेंगे। और मैं इसमें मिर्च कश्मीरी डालूँगी या देगी मिर्च डालूँगी। देगी मिर्च डालने से ये होगा कि हमारी जो मिर्ची है वो भी नहीं डालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि देगी मिर्ची हल्की मिर्च वाली होती हैं और रंग होता है उनका। और लेकिन अगर मैं कश्मीरी मिर्च डालते हैं तो हमें थोड़ी इसमें लाल मिर्च डालनी पड़ेगी। ये देखिए। और आपने देखा होगा मैंने गरम मसाला भी बहुत थोड़ा सा डाला है, तो वो भी सब्ज़ी जब हमारी तैयार होगी उसके बाद भी हम थोड़ा सा डालेंगे, इस वजह से मैंने ये थोड़ा डाला है। अब हम अपनी सब्ज़ी सब मसालों को ये इसमें डाल के भूनेंगे, प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे हम। प्याज हमारा भून रहा है। मैं रंग के लिए डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, केवल रंग के लिए डाली जाती हैं, इसलिए ये ज़्यादा डालते हैं सब्ज़ी में, जिससे हमारी सब्ज़ी का रंग बहुत अच्छा है। अब ये हमारा प्याज भूनने लगा है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भूनूंगी। देखिए वैसे हमारा प्याज भी भुन जाएगा और जो हमारे मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे। तने अगर वो थोड़ा बहुत भी कच्चा रह गया तो वो भी भुन जाएगा इस तरह से। थोड़ा सा पानी और डालूंगी, इससे हमारे मसाले जलेंगे भी नहीं और भुन भी जाएंगे। इस तरह से डालने का ये फ़ायदा होगा। हमारा प्याज भुनने लगा है, आपको दिख रहा होगा घी छोड़ने लगा है। ये घी मतलब तेल डाला जो हमने उसे छोड़ने लगा है। जितने अच्छे से भुनेंगे सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। ये मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ पानी, जिससे हमारा प्याज बिल्कुल गल जाए। आपको दिख रहा होगा साइडों में तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, ये पैन भी छोड़ने लगा है और ये देखिए साइडों में तेल भी छोड़ दिया है। इसका मतलब हमारा प्याज भुन गया है। ये मैंने 2 टमाटर पीस लिए थे, इनको मैं अब इसमें डाल दूँगी। और ये टमाटर मिक्सी में मैंने जग में थोड़ा सा पानी डाल के ये सारा टमाटर निकाल लिया, ये निकाल दिया। और इस स्टेज पे हम डालेंगे नमक। आपको ध्यान रखना है कि नमक हमने भिंडी में पहले मैरिनेट करने के लिए भी डाला था। आपने जितना नमक डाला है उस हिसाब से अब नमक डालिए इसे में। और इसको हम ढक के पकाएंगे, बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। अब हम इसको ढक के पकाएंगे। ये देखिए अब हमारा मसाला देखिए कैसे सारा तेल छोड़ दिया है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए कितना अच्छे से भुन गया है और सारा देखिए साइडों में तेल आ गया है। हमारी ग्रेवी भुन गई है लगभग। और इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही। और दही डालते ही हमें चलाना है अच्छे से, क्योंकि दही फटे ना, इसलिए। दही भी हमारी पकने लगी है, हम इसे अच्छे से पका लेंगे। ये मैं डालूंगी इसमें कसूरी मेथी, ये मैंने तवे पे गरम तवे पे डाल के भून ली थी। इसे डालना बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। कसूरी मेथी से ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए कितनी गाढ़ी ग्रेवी बनी हमारी, ये देखिए। और थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें गरम मसाला और इसे हम ढक के पकाएंगे। देखिए अब हमारी ग्रेवी बिल्कुल पक गई है, दिख रहा होगा आपको कितना अच्छा सारा तेल छोड़ दिया है। ये देखिए और नीचे भी लगने लगी है, तो इसका मतलब है पानी बिल्कुल ख़त्म है और हमारी ग्रेवी बिल्कुल भुन के तैयार होगी। आपको दिख रहा होगा साइडों में सारा तेल जो हमने इसमें डाला था
वो छोड़ दिया है। अब हम इसमें अपनी जो भिंडी हमने हाफ कुक करके रखी थी उनको डाल देंगे। इसमें भी बहुत तेल और हम इसको इतना पकाएंगे लगभग 3-4 मिनट जो ग्रेवी में भिंडी में सारे मसालों की फ्लेवर आ जाए। इसको हम ढककर पकाएंगे। देखिए अब वाह कितनी बढ़िया, देखिए हमारी भिंडी, ये देखिए कितनी अच्छी तैयार हुई है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कितना सुंदर कलर आया है, कितनी गाढ़ी ग्रेवी है। ये देखिए हमारी बिल्कुल मसाले में बिल्कुल, देखिए ऐसी तो होती हैं रेस्टोरेंट में भिंडी। देखिए कितनी मसाला अच्छे से इसमें भर गया है। तो हम सोचते हैं काजू बादाम की ग्रेवी बनाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो काजू बादाम की ग्रेवी नहीं बनाते, इस तरह से बेसन की ग्रेवी बनाते हैं। मसाले डाल के अच्छे से भूनते हैं और दही भी ज़रूर डालते हैं। अगर आप दही ना डालना चाहें तो आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच क्रीम डालें, आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी बढ़िया हमारी भिंडी मसालेदार तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने ट्राई की तो आपकी भिंडी कैसी बनी, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई कि नहीं। और आप अगर किसी और अलग तरह से बनाते हैं तो वो भी मुझे बताइए, मैं उस तरह से भी बना के दिखाऊँगी। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी बिल्कुल तेल छोड़ दिया है भिंडी ने। और ये देखिए बिल्कुल कितनी अच्छे से ग्रेवी में, ये देखिए ग्रेवी में डूबी हुई भिंडी है हमारी। और ये ठंडा होने पे ग्रेवी हमारी बिल्कुल और सूख जाएगी। मैंने इसमें बाद में बिल्कुल पानी नहीं डाला। देखिए कितनी गाढ़ी ग्रेवी है। और अगर आपको थोड़ी पतली ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पका सकते हैं। मेरे को तो सूखी सब्ज़ी में इसी तरह की ग्रेवी पसंद है, तो मैं इसी तरह की ग्रेवी बनाती हूँ। ये देखिए या मैं पास से दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया भिंडी है हमारी। ये देखिए सब तेल साइडों में आपको दिख रहा होगा, सारा तेल छोड़ दिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने ट्राई की तो आपकी कैसी बनी। थैंक यू।